बेकसों की आवाज़ मौलाए मन हुसैन मुस्तफा के जिगर पर हमारा सलाम, फातिमा के पिसर पर हमारा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची स्पेशल प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम के हवाले से। मैं इस वक्त रात के इस पहर मौजूद हूँ अंचोली में, एक और आज़ादारी का गढ़। ये ऐसा कराची का ये हिस्सा है जिसको अंचोली कहा जाता है, जिसको अगर मुहर्रम में अगर हम इसको रिलेट करें तो ये उन चीता गढ़ों में से शामिल है, यानी वो गढ़ है आज़ादारी का, जहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा का पूरा अंचोली तकरीबन लगभग अंचोली जो है उसका हर घर आज़ादार है। यहाँ पर कलीदी आपको इमाम बारगाहें मिलेंगी। खुद जिस ग्राउंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कई मजालिस मैंने यहाँ पर अटेंड की हैं। ज़मीर अख्तर नकवी साहब जो थे, अल्लाह गरी के रहमत करे उनको, कि जब उनकी मजलिस होती थी तो मुझे याद है कि अगर किसी को एक पाँव रखने की सिर्फ इतनी जगह मिल जाती थी तो गनीमत समझा जाता था। ये वो अंचोली है। मैं जो अब प्रोग्राम कर रही हूँ वो मैं कराची वालों से ज़्यादा मैं प्रोग्राम कर रही हूँ आज़ादारी के हवाले से और मुहर्रमुल हराम के हवाले से, क्योंकि अब हमारा चैनल बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है मुख्तलिफ शहरों में भी। तो इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों से जिस तरीके से हमें फीडबैक आता है, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कराची की आज़ादारी कैसे होती है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इसको अंचोली, आपने नाम तो सुना होगा। आज़ादार कोई भी ऐसा नहीं होगा इस वक्त पाकिस्तान में कि जो कि अंचोली से वाकिफ़ ना हो। अंचोली एक ऐसा स्पॉट है आज़ादारी के हवाले से कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े इलामा और ज़ाकिरीन यहाँ पर अशरे पढ़ने के लिए आते हैं। इस वक्त करंटली जो ज़मीर अख्तर नकवी साहब मरहूम के बाद साहिब अकीलुल गरवी साहब, अल्लामा अकीलुल गरवी साहब यहाँ पर जो अशरा पढ़ रहे हैं, उसके लिए कितनी इस वक्त अज़ादारों की तादाद यहाँ पर आती होगी, इसका अंदाज़ा अगर आपने करना है तो जब उनकी मजलिस रात 10:30 बजे शुरू होती है ना अंचोली में, तो अंचोली से लेकर सोराब गोट से लेकर आप उसके आगे तक का गाड़ियों का आप रश देखा करें कि लोग जो होते हैं वो वहाँ पर अगर मजालिस अगर सुन रहे हैं तो उसको भी गनीमत समझते हैं। अकीलुल गरवी साहब पिछले साल भी कई साल बाद जो है उनका पाकिस्तान में इस तरीके से अशरा पढ़ने का जो था वो उनका मौका मिला था, और इस साल फिर अकीलुल गरवी साहब जो हैं वो आए हैं। इसके अलावा साथ में अगर हम देखते हैं तो अल-मोहसिन में जो हैं वो अली रज़ा साहब जो हैं वो पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक और नाम है। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर जो है आपको मजालिस की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे ख़वातीन की मजालिस तकरीबन हर घर में इस वक्त जो है वो बर्पा हुई है, और यहाँ पर तकरीबन हर घर से मुझे सिस्कियों की आवाज़ आ रही है गम हुसैन के लिए। इस वक्त भी अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो ये लाल इस वक्त आपको जो रोशनी और ये जो आपको पूरा माहौल नज़र आ रहा है, ये अपनाया ही गया है सिर्फ करबला के शहदा को याद करने के लिए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में उनसे इज़हार अकीदत के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक माहौल बना दिया गया है। ये है अंचोली। मैं रात के पहर इस तरह से आई हूँ ताकि मैं आपको सही तरीके से दिखा सकूँ। मैं हमेशा दिन के वक्त में आती हूँ, लेकिन मैं आज रात के वक्त में इस तरह से आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबील वगैरह तैयार है? सबील अभी पानी तकरीबन आधे घंटे में आई जी आधे घंटे में। कितना तकरीबन रश होता है इस वक्त जब अकीलुल गरवी साहब की मजलिस होती है? तकरीबन 5 से 6 हज़ार बंदे आ जाते हैं। अच्छा जी, लेडीज़ पूरी बाहर होती है, मंजिल इमाम बार भरी होती है, बाहर गली भरी होती है, ये ऊपर का सारा एरिया भरा होता है, बाहर बंदे बैठे होते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपको पता है ना कि अंचोली जो है उसको जब भी आगाज़ मुहर्रम होता है तो अलर्ट जारी किया जाता है कि ये उन इलाकों में से जहाँ पे सिक्योरिटी के जो है ना इंतजाम खसूसी तौर पे किए जाते हैं। जो इस वक्त खसूसी तौर पे इंतजाम किए गए हैं उससे आप मुतमईन हैं? जी, इतना मुतमिन नहीं है हम। मुतमईन नहीं है? जी मुतमिन। मुझे भी लग रहा है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी तादाद में अभी आपको दिखाऊंगी भी वहाँ पे जाकर कि मैं सिक्योरिटी देखती हुई आई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं वो अपने तय बहुत अच्छे किए गए होंगे, लेकिन जो हमारी नज़र है, जो हमारा एक जो आप एक्सपीरियंस कह लें या हमारी एक आप समझ लें कि हमारे परसेप्शन के मुताबिक या हमारे अंदाजे के मुताबिक, आप ज़्यादा ये बेहतर लगेगा ये लफ्ज़, कि यहाँ पर अंचोली को देखते हुए आपको इससे ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम करने
चाहिए थे, नफरी ज़्यादा तैनात होनी चाहिए यहाँ पर। आज 5 अगर हम लोग मुहर्रम उल हराम की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अगले जो 7 मुहर्रम से यहाँ पर जो हालात बदलेंगे, जो यहाँ पर रश होगा, पूरे कराची से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पे लोग आते हैं, सिर्फ अंचोली के नहीं होते, पूरे कराची से आते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इससे भी ज़्यादा बड़े इंतजामात बड़े पैमाने पर होने चाहिए। ये अभी जो है यहाँ पर सबील वगैरह लग रही है और अभी अकील उल गरबी साहब की मजलिस शुरू होने में थोड़ा सा वक्त है, क्या तकरीबन 10:30 बजे का वक्त है। अकील उल गरबी 10 पौने 11 बजे तक बैठते हैं ये मजलिस में। अच्छा, सिक्योरिटी के निज़ाम में यहाँ पर जो है ना वो जो स्क्वाड वाले होते हैं वो नहीं होते, चेकिंग वाले जो अंदर लोग जा रहे हैं अंदर, तो उसकी कोई चेकिंग नहीं है यहाँ पर। ये शिकायत है, इसलिए कि जब गरबी साहब बैठते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसी 100 लोग चले जा रहे हैं। तो तकरीबन ये आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि यहाँ पर कम से कम ये स्क्वाड वालों को लगाएं यहाँ पर चेकिंग के लिए। कोई कि जो अपने स्काउट्स वगैरह हैं, अब बुतराब के वगैरह के, वो यहाँ पे हैं? वो अभी नज़र नहीं आ रहे मुझे। मैं गरबी साहब की मजलिस सुनने आता हूँ, डेली आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन वो नहीं है, स्क्वाड वाले मुझे नज़र नहीं आते हैं यहाँ पर। उनका ज़रूरी है यहाँ रहना हादसे से बचने के लिए, ताकि वो चेकिंग करें सबको। सबसे बड़ी बात ये है, ये ज़रा मेंशन कर दीजिए। मुझे एक बात बताएं कि आप कहाँ से आते हैं मजलिस सुनने के लिए? यहाँ पे यहीं रहता हूँ, आगे लतीफ़ टेरेस में रहता हूँ, यहाँ पर मेन रोड पे ईदी सेंटर के साथ ही रहता हूँ। ठीक है, लतीफ़ टेरेस मुझे मालूम है। मुझे ये बताइएगा सर कि देखिए अंचोली जो है ना, ये गढ़ कहलाता है। जब भी थ्रेट अलर्ट जारी होता है मुहर्रम उल हराम के हवाले से, पहला नंबर आता है अंचोली का। तो आपको ये मुझे बताइएगा कि खतरा भी होता है, खतरा भी होता है ना। एक वो तो होता है, इतने हादसात ऑलरेडी इस तरह के मिसहैप हो चुके हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इतने सारे हाथ के बाद भी आपको क्या चीज़ खींच के लाती है इतने खतरे का मोल लेकर? सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है किसी वक्त भी, इसके बावजूद कौन सी चीज़ आपको खींच के लाती है यहाँ पर ये मजलिस सुनने के लिए? सबसे बड़ी बात है कि गरबी साहब हैं, बहुत मशहूर हैं ये, और इनको हम सुनने आते हैं। पहले अली रज़ा साहब पढ़ते थे यहाँ पर, उनको सुनने आते थे। और यहाँ पर तकरीबन बड़े मौलाना जो भी आते हैं, जो 10:30 के बाद जो पढ़ते हैं, वहाँ पर मरकज़ी मजलिस होती है यहाँ पर, तो हम उनको सुनने आते हैं। सिर्फ मौलाना के नाम पे सुनने आते हैं कि हुसैन के ज़िक्र सुनने के लिए मौलाना साहब के नाम जो होता है उनकी वजह से फिर क्या हुसैन का जिक्र आपकी नज़र में और 72 शोहदा का जिक्र, शोहदाए करबला का जिक्र आपके लिए इतना मुकद्दम है कि उसके लिए आप अपनी जान पे रिस्क ले लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जान देने को तैयार हूँ बिल्कुल उनके लिए, बिल्कुल। इसलिए मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगा, मैं उनके लिए जान हाजिर है। और इसमें हमारी मौत आ जाए हमें कोई परवाह नहीं है, हम मजलिस सुनने आएंगे, बस हमें कोई नहीं रोक सकता। जिक्र हुसैन सुनने के लिए आप आएंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपको वो वक्त याद है कि जिस वक्त ज़मीर अख्तर नकवी साहब मरहूम वो पढ़ा करते थे ग्राउंड के अंदर, मजलिस पढ़ा करते थे, तो उस वक्त आपको रश याद है उसको कैसा? बिल्कुल अभी बिल्कुल वो माहौल नहीं है, बहुत सन्नाटा हुआ। जब वो पढ़ते थे यहाँ पर, वाकई यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत रश होता था, काफ़ी लोग आते थे यहाँ पर। लेकिन वो जब से उनका वो इंतकाल हुआ है उसके बाद से कोई बात नहीं, ये रौनक नहीं है यहाँ पर। मुहर्रम की रौनक चली गई है, बिल्कुल। ज़मीर अख्तर साहब जहाँ से गए उनकी रौनक चली गई। वो यहाँ होते तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रौनक होती थी यहाँ पर। और अकील गरबी साहब जो पढ़ रहे हैं, उसके बाद उस औकात-ए-कार में मैंने सुना है कि पिछले साल तो ऐसा था कि तकरीबन जो था वो हाईवे तक जो था वो गाड़ियों का रश होता था। उसमें क्या है कि अभी यहाँ पे 2 बड़े मौलाना पढ़ रहे हैं जो अल मोहसिन में पढ़ते हैं, अली रज़ा साहब, सेम टाइम है। इस टाइम की वजह से जो रश कम है। अगर वो टाइमिंग अलग अलग हो तो आप यहाँ रश देखेंगे कि यहाँ भी बहुत रश होगा। सिर्फ इस टाइम के सेम टाइम होने की वजह से ये रश कम है, वरना लोग आ रहे हैं काफ़ी तादाद में। अली रज़ा साहब जो हैं वो इस वक्त पाए के जो ज़ाकिरीन हैं, और मजालिस बरपा जब होती है अली रज़ा साहब की तो ये उसी लेवल की होती है जिस तरह तालिब जौहरी साहब की या फिर शहनशाह नकवी साहब की अभी जिस तरीके से उनकी है। और अल्लाह गरीक रहमत करे, तालिब जौहरी साहब की थी, उनको भी बड़ा मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे आई थी एक दफ़ा प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं प्रोग्राम नहीं कर सकी थी, जितना रश था यहाँ पे तालिब जौहरी साहब जब जिंदा थे। इसके बाद एक हमारे पास पूरा एक तकरीबन एक रिकॉर्ड है कि किन किन इलामा और किन किन ज़ाकिरीन ने, बड़े बड़े नामों ने यहाँ पर मजालिस बर्पा की हैं, और ऐसी की हैं कि जो कि जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम रकम किया कि ये ऐसी मजालिस उन्होंने पढ़ी। तो ये है हमारा अंचोली। ये मैं लाहौर के और जिस तरह करबला गामे शाह या फिर लाहौर में है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं बड़ी बड़ी इमाम बारगाहें, या फिर बीबी पाक दामन है लाहौर
में इसी तरीके से इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जगहों पे हर जगह पे कोई ना कोई एक गढ़ खास तौर पे आज़ादारी का ज़रूर होता है। इस वक्त आपको आवाज़ आ रही होगी अकब से मजालिस जो है वो गायब है हर जगह पे जो है। अंचोली में इस वक्त बरपा हैं, ख़वातीन की अलग से मजालिस चल रही है। इमाम बारगाह चाहरदा मासूमीन के जो नाजिम हैं मेहदी नकवी साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब, ये बताइए कि अयाम अज़ा शुरू हो चुके हैं और अंचोली गढ़ कहलाता है आज़ादारी का। मजालिस सही तरीके से बर्पा हो रही है, कोई मुश्किल पेश तो नहीं आ रही किसी किस्म की कोई इंतजामी हवाले से? नहीं, माशाल्लाह सुबह से लेकर शाम तक मजलिसों का सिलसिला जारी है और सुबह ख़वातीन की मरकज़ी मजलिस ठीक 10 बजे शुरू हो जाती है और शाम में 8 बजे मौलाना सादी साहब खिताब कर रहे हैं और तकरीबन 12 बजे अल्लामा रियाज जौहरी साहब खिताब करते हैं। और इंतज़ामिया की तरफ से सारे इंतजाम बहुत अच्छे हैं हमारे पास से, तमाम सिक्योरिटी इंतजाम, सिविल इंतजामिया अच्छे तरीके से हमारे साथ ताउन भी कर रहे हैं और तकरीबन सारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी परसों बारिश का पानी भर गया था ग्राउंड के अंदर, जिस वक्त सिविल इंतजामिया के गाड़ियाँ भेज के ग्राउंड का पानी पूरा ख़त्म करवा दिया। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, डजलिंग हो रही है, तो जब ये इस तरह की बारिश होती है तब भी क्या इसके दरमियान में भी ख़वातीन और मर्द हजरात की जो मजालिस है वो इसी तरीके से चलती है? उसके अलग से इंतजाम किए हुए हमारी बारगाह की तरफ से भी हुए हैं, ट्रस्ट की तरफ से और सिविल इंतजामिया टाउन की वजह से भी हुए हैं। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है तो ऐसे में यहाँ पे इंतजाम जो किया गया है वो क्या किया गया है बारिश से बचाने के? मौसम के देखते हुए तमाम जो इंतजाम हैं टाउन की तरफ से ना और यहाँ के जो पीपल्स पार्टी के सदर अफजाल नकवी उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे साथ ताउन किया है रोडों के हवाले से भी। और उन्होंने ये भी कहा कि स्टैंड बाय में हमने सकिंग पम्प आपके पास दिए हुए हैं, जब आप हमें कॉल करेंगे अगर बारिश हो जाती है तो वो सक कर लेंगे उसको पानी। बाकी सिक्योरिटी के मामला सही है जी, सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस के तमाम अफसरान से हमारी मीटिंग हुई थी। थाने के लेवल पे डीएसपी साहब से भी हमारी बात हुई थी, तो माशाल्लाह इस मरतबा पहले से बहुत बेहतर और हर तरीके से जैसे हमने कहा था वैसी चीज़ें पूरी हो रही हैं। आपको नहीं लगता कि जितना अंचोली में रश है, जितना अंचोली का हदूद दरबा है, उसके हिसाब से थोड़ी सी पुलिस की नफरी और होनी चाहिए थी? जी, जो हमारे यहाँ अज़ादार आ रहे हैं, क्राउड आज 4 मुहर्रम में 5-6 से मजमा बढ़ता रहेगा। हमने वो रिक्वेस्ट आगे दे दी है कि हमें मज़ीद और चीज़ों को, यानी आप चाह रहे हैं कि 7 से तकरीबन आशूर तक कम से कम इसकी जो नफरी है वो पुलिस की ज़्यादा हो, क्योंकि हमने यही ऑब्जर्व किया है। जी, हमने ये कहा कि शब आशूर भी अब जाहिर सी बात रश बढ़ जाएगा। शब आशूर से पहले तो ट्रैफिक वालों से भी बात हो गई, हमारे पार्किंग के हवाले से भी हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। इसी तरह पार्किंग उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे भी हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, ग्राउंड्स के अंदर भी, रोड के ऊपर भी हमारे वॉलंटियर भी जो हैं वो मौजूद हैं वहाँ पर उनके साथ। अच्छा, ये तो हो गई सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रैफिक की भी, कि जब यहाँ पे मजालिस बैक टू बैक बर्पा होती हैं तो ज़रा बाहर जो है अंचोली से बाहर ज़रा वहाँ पे कहा जाता है कि भाई ज़रा थोड़ा सा रश वगैरह जो होता है उसकी वजह से ट्रैफिक का ज़रा मसला ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस इन आपके लूप में है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ राब्ते में भी हैं वो और उनके जितने भी अफसरान बाला हैं उनसे भी हम राब्ते में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहदी साहब। और ये मजालिस अभी आपने देखा होगा कि चारदा मासूमीन इमाम बारगाह जो है ये बहुत मशहूर इमाम बारगाह है, अमरोहा ट्रस्ट के ज़ेर तमाम ये इमाम बारगाह चलती है। और इस वक्त जो बात कर रहे थे मेहदी साहब, इन्होंने भी वही वाली बात की जो हमने आते के साथ ही ऑब्जर्व की है। मैं गुज़श्ता तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आते हुए रात के वक्त में, और मैं यही चीज़ नोट कर रही हूँ ख़ुद ज़ाती तौर पर कि यहाँ पर जो पुलिस की नफरी है जितनी होनी चाहिए उससे ज़रा कम है। अभी तो 4-5 मुहर्रम तक बात है, जब 7 मुहर्रम और आशूर तक खुसूसी तौर पर, यह हमारी भी दरख्वास्त है, प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि साथ में हम लोग ये भी बात रजिस्टर कर दें कि यहाँ पर पुलिस की नफरी को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, कम से कम आशूर तक। अब मैं आपको अमरोहा से और चाहरदा मासूमीन इमाम बारगाह से सीधा मैं लेकर आई हूँ। ये है जो बारगाह शोहदाए करबला, पहचान अंचोली की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सही मानों में जो हम कहते हैं कि अंचोली आज़ादारी का गढ़। 10 बज रहे हैं तकरीबन रात के, और इस वक्त आज़ादाराने हुसैन जो है
वो एक मजलिस अटेंड करके दूसरी मजलिस में जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी में जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ उनको यहाँ पर लेकर आ रही है, बावजूद इसके कि आज तक की पाकिस्तान की और ख़ासतौर पे कराची की हिस्ट्री में कई ऐसे सानेहात हो चुके हैं इन मुहर्रम हराम और आयाम अज़ा के इन्हीं आयाम में, लेकिन इसके बाद तमाम तर ख़तरात को मोल लेते हुए अगर इनको यहाँ से अपने बच्चों समेत कोई बाहर कोई लेकर आ रहा है तो वो ज़िक्र हुसैनी है। और ये याद रखिएगा कि ये वो चाहने वाले हैं कि अगर बारिश, हम कहते हैं ना कि बारिश ने शायद अगर बारिश हो गई तो आज़ादारी कैसे होगी। जब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ खवातीन और लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा बारिश तो आप छोड़ो, यहाँ पे अगर बारूद की भी बरसात हो जाए तो आज़ादारी नहीं रुकेगी। इस जगह पे कसरत से आपको यहाँ पर देगे नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपको सबील का एहतमाम नज़र आ रहा है। ये जो देगे हैं ये हुसैन के नाम पर, जो कि खुद 10 दिन की प्यास और भूख से अपने पूरे बच्चों समेत अपने पूरे ख़ानदान समेत जिनकी भूख और प्यास है, वो हमारे लिए जब हम पढ़ते हैं वाक़या करबला तो उसमें एक सबसे बड़ा जो उसका एक पॉइंट है वो ये है कि जंग उस वक्त लड़ी गई उस भूखे शख्स ने जो कि 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का प्यासा और कई दिन का भूखा था। उसने उस 72 के उस काफिले ने जिस तरह 3000 के लश्कर के साथ जंग लड़ी, तो उस हुसैन और उसके 72 शोहदा के नाम पे जो खुद भूखे रहे, जो खुद प्यासे रहे, लेकिन उनके नाम पे आज उनके जो मानने वाले हैं वो मुसलसल पूरा दिन यहाँ पे नजर नियाज और यहाँ पर सबील का सिलसिला जारी रहता है। अस्सलाम वालेकुम सर, हुसैन के नाम पे प्यास आप बुझा रहे हैं सबील से। जी 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 जी। ये वही हुसैन है कि जिनको 3 दिन प्यासा रखकर फिर जंग जो थी उन्होंने लड़ी थी, जंग की थी जनाब। और हर थोड़ी देर बाद एक ऐसे साने से गुजरे थे, कभी अली असगर का, कभी अली अकबर का, कभी शहजादा कासिम का। जी जी। तो ऐसे में ये जब आप पानी पीते हैं तो क्या हकीकतन आपको हुसैन की प्यास आपको याद दिलाती है या फिर आपको सिर्फ एक न्याज है तो आप न्याज समझ के? नहीं, मौला हुसैन की ये प्यास है, ये प्यास हम उन प्यास को जो है ना हम पीते हैं मौला हुसैन की न्याज समझ के, और मौला हुसैन के नाम की सबील है और यहाँ से न्याज मिलती है और हम न्याज लेते हैं। बाकी जो है ना ये प्यास तो करबला की थी, हमारी प्यास क्या है? हमारी प्यास तो कुछ भी नहीं है, असल प्यास तो करबला वालों की थी। हाँ जी, हाँ जी। आप ये मुझे बताइएगा कि आप दिन रात आप मजालिस इस वक्त अटेंड कर रहे हैं, एक के बाद एक मजलिस, एक के बाद एक मजलिस, एक मसाइब आपने एक मजलिस में सुना, फिर दूसरी मजलिस में दूसरे जाकिर ने मसाइब पढ़े। ये जो आपने पूरी मजालिस सुनी, लुब्बे लुबाब अगर मैं आपसे पूछूं तो हुसैन का मकाम आपको कहाँ नज़र आ रहा है? हुसैन का मुकाम माशाल्लाह अर्श पे नज़र आ रहा है, क्योंकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है ना, वो कुर्बानी किसी ने भी नहीं दी। जो इस्लाम को बचाया, जो दीन को बचाया, आज हम मुसलमान ज़िंदा हैं मौला हुसैन की वजह से ज़िंदा है, क्योंकि मौला हुसैन की अजीम कुर्बानी, अली असगर की कुर्बानी, छोटे मासूमों की कुर्बानी, 14 मासूम 12 इमामों की कुर्बानी है, ये उसका नतीजा है। ये आज मुसलमान जो दीन और इस्लाम जो ज़िंदा है, आज उस करबला के साथ ज़िंदा है। अगर हुसैन और 72 शोहदा कुर्बानी ना देते तो शायद इस्लाम अपनी असल शक्ल में बहाल ना होता। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लाम का उस टाइम कोई वजूद नहीं था, ना इस्लाम की कोई तामीर थी, ना कोई दीन था, ना कोई मज़हब था। सब मतलब है कि बच्चियाँ पैदा होती थी, उनको ज़िंदा ही जो है ना ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था बच्चियों को। ये तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, बहन क्या है, भाई क्या है, माँ क्या है। ये तो रिश्ते मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज हमें बताया। अंचोरी का बिल्कुल एक डिफरेंट एक आपको रंग नज़र आएगा आज़ादारी के हवाले से, और ख़ास तौर पे आयाम अज़ा में इस वक्त आपको ये दुकानें इस तरीके से आपको नज़र आ रही हैं जहाँ पे तबरुकात रखे हुए हैं, और तबरुकात हाथों हाथ जो हैं वो इन दिनों में ख़ास तौर पे जो है वो लिए जाते हैं, क्योंकि ये तमाम तर तबरुकात रिलेट करते हैं 72 शोहदा और इमाम हुसैन। हमारी जान कुर्बान, हमारे माँ बाप की जान कुर्बान, हमारी औलादों की जान कुर्बान आप पर। सर, ये जितने भी अब्बास अलमदार के जो परचम हैं और अलम वगैरह, ये कितने अरसे पहले तक इसके ऑर्डर्स आ जाते हैं मुहर्रम से? मुहर्रम से तकरीबन 1 महीने पहले आ जाते हैं। 1 महीने पहले आ जाते हैं। सर, अगर मैं वैसे आप यहाँ पे कितनी देर तक आप मजीद, या आपकी जो दुकान है तबरुकात की वो खुली है? 1 बजे तक। 1 बजे तक। 1 बजे तक आप तमाम तर मजालिस आप देखते होंगे, आप सुनते भी होंगे यहाँ पे, क्योंकि शोहदाए करबला इमाम बारगाह बिल्कुल साथ में है। मुझे ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के इंतजाम वगैरह सभी सही है आपके? सिक्योरिटी सही है,
अच्छी है। हाँ, आपको नहीं लगता कि जितना रश है, जितना ज़्यादा अंचोली का अब्दू दरबा है, उसके हिसाब से कम 5 से आशूर तक ज़्यादा थोड़ी सी हो जानी चाहिए, इसमें नफरी तालात हो जानी चाहिए? नहीं, आपको लगता सही है? सही है बिल्कुल। ये आपको तमाम तर माहौल जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपको आयाम अज़ा, ये वो आयाम अज़ा है जब कोई भी ऐलान होता है, जैसे चांद का, मुहर्रम के चांद का, अंचोली का आपको रंग बदल जाएगा। अंचोली वो गढ़ है कि जहाँ पे आपको चांद नज़र आते के साथ ही यहाँ पे बिल्कुल माहौल बदल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इस माहौल में, और ये तमाम तर इनका ज़िंदगी का जीना मरना, इनकी ज़िंदगी का मकसद जो होता है वो आज़ादारी बन जाता है। ये है वो अंचोली। अंचोली की पहचान शहदाए करबला, इमाम बारगाह। इस वक्त मजलिस शुरू होने में थोड़ा सा वक्त है, तो मैंने गनीमत जाना, क्योंकि जब मजलिस शुरू हो जाएगी तो मेरे कैमरामैन को या मुझे या मेरे प्रोड्यूसर को यहाँ पे या मेरी टीम को यहाँ पे खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ना मैं कवरेज कर पाऊंगी। इस तरह से मैं सिर्फ आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पर जो पूरा इस वक्त ये पंडाल आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे तिल धरने की जगह नज़र नहीं आएगी। और इंतजाम जहाँ तक है, जहाँ तक जो इनकी मरकज़ी इमाम बारगाह की अपनी जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल एक्टिव है, सिक्योरिटी वगैरह सब सही है। लेकिन अब ये देखते हैं कि अगर कोई इनके साथ कोई इशू है या फिर मज़ीद किसी चीज़ की मज़ीद कोई चीज़ दरकार है या कोई अमल दरकार है, तो उससे ज़रा मालूम करते हैं, उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या मुतमईन है तमाम तरह इंतजाम से या कोई कमी पेशी रह गई है। हुसैन हुसैन बेकसों की आवाज़, हुसैन मौलाए मन हुसैन, मुस्तफा के जिगर पर हमारा सलाम, फातिमा के पिसर पर हमारा सलाम। ये ख़वातीन का हिस्सा है जहाँ पर ख़वातीन जो है वो आना शुरू हो गई हैं। अब से ठीक 10 मिनट के बाद जो है वो इलामा अकीलुल गरबी साहब की यहाँ से आमद होगी और हम यहाँ पर मौजूद ही होंगे। इस वक्त ख़वातीन का सिलसिला आने का जो है वो जोक दर जोक शुरू हो चुका है। ये करबला ही है, ये वाक़या करबला ही है, ये हुसैनियत ही है जो ख़वातीन को इस वक्त तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और ये अपने बच्चों समेत जो है वो सिर्फ ज़िक्र हुसैनी सुनने के लिए यहाँ पे आ रही हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपको जो मजालिस यहाँ पे सुनने के लिए जो ख़वातीन और बच्चे आ रहे हैं उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि वो मसाइब सुने, वो अपने बच्चों को और ख़ुद वो सुने। वो वाक़या जो करबला के हवाले से एक नाम से पूरी हिस्ट्री में अपनी एक जगह रखता है। कोई अदब की ऐसी शाख नहीं है जिसमें करबला को जिसमें अपने अंदर समोया ना हो या उसके हवाले से कुछ अपना रिकॉर्ड ना रखा हो। ये वो सुनने के लिए आती हैं यहाँ पर ख़वातीन अपने बच्चों समेत, जो कि अच्छी बात है कि बच्चों को बताया जा रहा होता है कि वाक़या करबला क्या है। यही वजह है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को अगर मैं पूछ रही हूँ तो उसको मालूम है कि हुसैन कौन थे, उनको मालूम है कि अली असगर कौन थे, उनको मालूम है कि वाक़या करबला क्या था, और ये ज़रूरी है बताना। यहाँ पर जो अब इस वक्त इतनी एक बड़ी तकरीबन ये जो रकबा है वो मेरी नज़र में, चूँकि मैं ये प्रोग्राम करती हूँ इस वजह से मुझे अंदाज़ा है, मेरा आना होता है यहाँ पर, कि ये रकबा ख़वातीन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो ख़वातीन आ रही हैं हर जगह से, हर रास्ते से ख़वातीन का यहाँ पे आने का सिलसिला जारी है। तो ये थोड़ी देर के बाद ये पंडाल आपको यहाँ पर आपको सिर्फ काले आपको जो है ना वो अबाए नज़र आएंगे ख़वातीन के, इसलिए क्योंकि तमाम तर ख़वातीन बाहिजाब होकर यहाँ पर मजलिस सुनने के लिए जो बैठेंगी तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको काले अबायों के अलावा और सरों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा। ये रोज़ाना तकरीबन मेरी प्रैक्टिस है, तकरीबन रात के वक्त में मेरा जब यहाँ पर आना होता है तो इतनी ख़वातीन की बड़ी तादाद मैंने ज़रा कमी देखी है कि किसी जगह पर किसी पंडाल में इतनी ज़्यादा हो आज़ादारी के मजालिस सुनने के लिए या आज़ादारी के अयाम अज़ा में। हम हमेशा शिकवा करते हैं कि हमारी नई नस्ल जो है वो उस तरीके से जो है वो पेट्रियोटिक नहीं है शायद, या
फिर वो इतने तरीके से जो है उस तरीके से जैसे कि हम थे, ऐसी हमारी नई नस्ल नहीं है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो पिछली नस्ल में थी वो अगली नस्ल में उसके पैदा होने से पहले उसमें जैसे मुंतकिल कर दी जाती है, वो है हुसैनियत। कम से कम इसमें आप वसूख के साथ मैं आपको कह रही हूँ, तसल्ली रखिए, आपकी नई नस्ल जो है उसको मालूम है कि हुसैनियत क्या है, हुसैन कौन थे, अली असगर कौन थे। ये बच्चे जो हैं वो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, उम्रें देखें इनकी, ये छोटे छोटे बच्चे ये सबील पे हैं और ये जिस तरीके से एक ईमानदारी के साथ और जिस खुलूस के साथ इस वक्त यहाँ पर ये सबील पर मौजूद हैं, इतनी देर तक खड़े होने के बावजूद एक बच्चे के चेहरे के ऊपर कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकन नहीं है उसके माथे के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, बच्चा नाम क्या आपका? अली सचदीन। अली सचदीन। अली, ये मुझे बताओ कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या है? सबील दे रहा हूँ। सबील किसके नाम की है? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन कौन थे? इमाम हुसैन हमारे इमाम थे। आपके इमाम थे। और ये बताओ कि इमाम हुसैन के जो सबसे छोटे बेटे थे, बहुत छोटे, सबसे जो छोटे बेटे थे, क्या नाम था उनका? अली असगर। अली असगर। तो पता है ना कि अली असगर जिस वक्त शहीद हुए थे तो कितने प्यासे थे, तो इसी प्यास की वजह से क्या ये तुम सबील लगा रहे हो, उनके लिए लगा रहे हो? अंदाज़ा है तुम्हें कि तुम ये क्या काम कर रहे हो? मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आप अच्छा काम कर, आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो बेटा। और आपका नाम क्या है बेटा? शहरबानो। शहरबानो। शहरबानो, इतनी छोटी सी हो तुम, सबील चला रही हो पूरी अपनी यहाँ पे, और आपकी मेरे ख्याल है कि शायद अम्मी है, फुप्पो हैं आपकी यहाँ पर हैं। इतने देर तक खड़ा रहना है, इतने लोगों को पानी पिलाना है, थक तो नहीं जाओगी? नहीं थकोगी। शौक है सबील पे खड़े होने का और पानी पिलाने का? हाँ। ये सबील तुम किसके लिए लगा, ये पानी किसके लिए पिला रही हो? इमाम हुसैन के लिए। इमाम हुसैन के लिए। इमाम हुसैन जो है वो प्यासे इस दुनिया से गए, प्यासे। तो जब आप ये सुनती हो या फिर अली असगर या फिर शहजादी सकीना की आप उनके बारे में सुनती हो, उनके साथ क्या हुआ करबला में, रोना आता है? थोड़ा थोड़ा रोना आता है। आपको रोना आता है? यस। ये और हो इनसे भी एक छोटे हैं, वो भी सबील लगा के यहाँ पर जो है वो पानी की प्यास बुझा रहे हैं लोगों की। कैसे हो बेटा, नाम क्या है? वासिफ। वासिफ। वासिफ, कहाँ पे खड़े हो इस वक्त, तुम क्या कर रहे हो? ये बोले पानी पिला रहा हूँ। पानी पिला रहा हूँ। पानी पिला रहे हो हुसैन के नाम पे? जी जी हाँ। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इनको ये मालूम है कि हुसैनियत क्या है, अली असगर कौन थे, क्या हुआ था करबला में। कम से कम इसकी तसल्ली है दिल में कि कम से कम हमारी जो नई नस्ल है ना, उसको ये ट्रांसफ़र किया जा चुका है उसमें डाटा कि करबला क्या थी। अंचोली से सीधे हम लोग आए हैं नॉर्थ कराची, और ये अकब में जो आपको नज़र आ रही है इमाम बारगाह, ये इस जगह की अगर मैं कहूँ कि जिस तरह अंचोली की पहचान जो है शोहदाए करबला इमाम बारगाह है, तो यहाँ पे आले मोहम्मद इमाम बारगाह जो है इस सेक्टर की ये पहचान है। बहुत बड़ी इमाम बारगाह है। इससे पहले भी मैं यहाँ पे जब मैं कराची की आवाज़ करती थी यहाँ पे मैं शो करके गई थी, और अभी इनके मुंतज़मीन मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मजालिस का सिलसिला जारी है। अकब में आपको आवाज़ आ रही होगी जो इलामा है, जो इस वक्त मजलिस जहाँ पे बर्पा हो रही है। मैं ज़रा लगते हाथ यहाँ पे बात कर लूँ, क्योंकि ये याद रखिएगा कि नॉर्थ कराची का ये इलाका और ये इमाम बारगाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी और दीगर जो इंतजामात हैं जो टाउन की तरफ से किए जाने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मजालिस का सिलसिला सही तरीके से जारी है? जी बिल्कुल जारी है। मैं मरकज़ी तंजीमदारी पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट सेंटर का फोकल पर्सन हूँ, जिसके सरपरस्त आला अल्लामा शाहिनशाह हुसैन नकवी साहब हैं और सदर एसएम नकी साहब हैं। तो तकरीबन नॉर्थ कराची में 18 इमाम बारगाह हैं, और इस दफ़ा माशाल्लाह यहाँ के जो टाउन चेयरमैन साहब हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, वाइस चेयरमैन है मोहम्मद शेख साहब, इन्होंने तकरीबन 3-3.25 करोड़ का माशाल्लाह रोड कारपेटिंग, पेवर ब्लॉक, लाइट्स के वाले, पार्क के वाले, इन वाटर लीकेज के वाले, इन तमाम मामला में माशाल्लाह भरपूर काम अंजाम दिया है। सैवरेज के वाले यहाँ पे माजी साहब एक्शन हो तो उन्होंने भरपूर काम अंजाम दिया है। सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट जिसके फरहान साहब डायरेक्टर साहब है, उन्होंने बड़ा माशाल्लाह भरपूर किरदार अदा किया। डिप्टी कमिश्नर साहब वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर देखते हैं, आज उन्होंने हमारे साथ पूरा विजिट भी किया 3-4 इमाम बारगाह का, उन्होंने अपने तौर पे भरपूर काम किया। आज जो यहाँ के MNA साहब रियान अकरम साहब, MPA साहब हैं वो अब्दुल वसीम साहब, और MNA ख्वाजा इज़हार साहब, उन्होंने अपने फंड से काम किया। तो माशाल्लाह एक मुश्तरका काविशों से बहुत अच्छा यहाँ पे काम हुआ है। इमाम बारगाह बहुत बड़ी है, ये इमाम बारगाह बहुत कलीदी इमाम बारगाह है इसकी, और बड़े अच्छे अशरे यहाँ पर जो कहते हैं ना कि जिसमें तसल्ली बख्श अशरे जो होते हैं वो यहाँ पर बर्पा होते हैं। तो ये 9 तारीख को
जो कुमैल मेहदी साहब जो हैं, इलामा कुमैल मेहदी साहब, वो भी यहाँ पे मजलिस पढ़ेंगे। मैं आपको लगता है हाथ ये भी बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल इंतजामात इन्होंने बताए हैं कि मुझे खुद भी लग रहा है कि इंतजामात यहाँ पे ओवरऑल कंपैरेटिवली रिजविया के यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेहतर लगे। रिजविया में अभी भी बहुत सारी कसर रह गई है, वो अभी भी आज भी हमने प्रोग्राम किया वहाँ पर। तो मुझे ये बताइए सर, सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, एक मोबाइल तो मेरे सामने खड़ी हुई है, लेकिन आपको लगता है कि जितनी बड़ी इमाम बारगाह और जितना रश है यहाँ पर, तो उसमें सिक्योरिटी काफ़ी रहेगी? नहीं, हमारे पास 2 मोबाइलें हैं, पीछे छोटा गेट है लेडीज़, वहाँ भी इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है। हमें लेडीज सर्चर भी 2 इन्होंने कांस्टेबल भी दी हुई है। फ्रंट पे भी इन्होंने हमें, पीछे की जो बैरियल नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ भी इन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। और मोबाइल एक राउंड करती रहती है बाकायदा, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतर इन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं इनकी सिक्योरिटी से। कल एसपी साहब भी आए थे, डीएसपी साहब भी आए थे, उन्होंने हमारी बहुत कोऑपरेट किया सिक्योरिटी के मामले में। मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर नीड आपको है महसूस, तो आप जो है ना हमें कहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। अब 7 और आशूर, अब 7 मुहर्रम से आपको पता है कि बिल्कुल ही एक माहौल बदल जाएगा और आयाम अज़ा जो है वो अपने पीक पे चले जाएंगे। अभी भी आपके पास वक्त है कुछ और, अगर आपको डिमांड अगर करनी है तो आप लगते हाथ बता दीजिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई डिमांड की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी वगैरह भी, हमारे खुद हमारी सिक्योरिटी हमारी स्काउट भी देख रही है कि इंटरनल भी और आउटर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमईन हैं। अशरा कौन पढ़ रहा है सर यहाँ पे? जी सर। अशरा कौन पढ़ रहा है? अशरा अली अब्बास जैदी साहब पर, डॉक्टर अली अब्बास जैदी साहब, और एक शाम को अशरा हो रहा है, वो रज़ा हैदर साहब पढ़ रहे हैं 8 मजलिस तक, और 9वीं मजलिस जो है वो कुमैल मेहदी साहब पढ़ेंगे। ठीक है, सही है। अब बात हो गई हमारी इंतज़ामिया, सिक्योरिटी, सब किया। अब बात करते हैं थोड़ी सी हुसैनियत की। सर, ये जब आयाम अज़ा आते हैं तो हम लोग तो जाहिर है कि हमारा काम कुछ और है, आपका काम कुछ और है, और आपका काम हमारे से कई ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और ये सिर्फ 10 दिन की बात नहीं होती, 2.25 महीने आपके इसी में जाते हैं। सर, ये आयाम अज़ा आपको थका देने वाले ज़्यादा हैं, या शायद आपके हुसैनियत का जो पैमाना मोहब्बत है वो इतना ज़्यादा है कि आपको थकन का एहसास नहीं होता? नहीं, देखिए, जैसे जैसे आयाम अज़ा नज़दीक आते रहते हैं, हमारे अंदर एक नई रूह, नया जज्बा जो है वो मौजूद हो जाता है, और हम बिल्कुल भी थकन महसूस नहीं करते। 2.25 महीने के आयाम अज़ा के, और बहुत पुरजोश अंदाज से और बहुत अक़ीदत और एहतराम के साथ हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बूढ़े, हमारी ख़वातीन, खा बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, बग़ैर किसी चीज़ की रुकावट के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जोश और जज्बे से मनाया जाता है, बहुत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। अब ज़रा ये बच्चों को देखिएगा, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, रात के 11 बज रहे हैं और अब मजलिस चल रही है। किसी के चेहरे पे थकन का कोई एक तासुर मुझे नज़र नहीं आ रहा। ख़वातीन बच्चों समेत यहाँ पर मौजूद है। भाई, आप मुझे ये बताएं कि आयाम अज़ा ज़ाहिर है कि वैसे तो तमाम मुसलमानों के लिए जो है ये गैर मामूली अयाम होते हैं, लेकिन आप चूँकि ऑन ड्यूटी भी होते हैं, आपने मजालिस का है वो भी देखना होता है, तो क्या चीज़ आपको, ज़ाहिर है कि आप लोगों की उम्रें ऐसी हैं कि मैंने अमूमन देखा है ये बच्चे जो हैं इस उम्र के जो है ख़ास तौर पर ये मोबाइल में और दूसरे एक्टिविटी में जो होते हैं वो ज़्यादा बिजी होते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग सारे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। किस चीज़ ने मजबूर कर दिया यहाँ पर आने पर? किसकी मोहब्बत ने मजबूर की? इमाम हुसैन की मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत अभी हुई है या बचपन से थी? बचपन से है। बचपन से। आपको बचपन में ये किसने बराबर करवाया कि हुसैन कौन थे और करबला में क्या हुआ था? कैसे? माँ बाप ने, उस्तादों ने, किसने? माँ बाप ने। आपको भी किसी किस्म का यहाँ पर जाहिर है कि आप अगर चाहते तो इस वक्त यहाँ पर ये मसाइब सुनने के बजाय या फिर मजलिस अटेंड करने के बजाय या जिक्र हुसैनी सुनने के बजाय आप अपने दोस्तों के साथ कोई हैंग आउट भी कर सकते थे। आपने इस हुसैनियत के जिक्र को सुनना क्यों प्रेफर किया, क्या वजह थी? सबसे पहले कि इमाम हुसैन हम सबके हैं, सही है, और हमारे माँ बाप ने हमें बताया कि इमाम हुसैन पे कितना जुल्म हुआ, उनके आल पे रसूल अल्लाह के बाद क्या क्या हुआ। तो ये एक शिया होने के हमें पता है कि हमें दूसरी जगह से बेहतर इमाम हुसैन का दर है, यहाँ से हमें आखिरत का सफ़र भी तय करना है। तो बेहतर ये है कि आप बाहर हैंग आउट करेंगे, कुछ भी इंजॉय करें, उससे बेहतर इमाम हुसैन के जिक्र सुन सकते। तो ये है आपकी नई नस्ल और ये है आपके बच्चे, ये है आपकी पुरानी नस्ल, ये है आपकी नई नस्ल। इसमें जनरेशन गैप तो हो सकता है, लेकिन अगर इस गैप को कोई चीज़ ख़त्म कर रही है वो है हुसैनियत, फ़लसफ़ा हुसैनियत। यानी जो माँ बाप अपने बच्चों को ये बता चुके कि
वाक़या करबला क्या है, हुसैनियत क्या है, तो यकीन मानिए कि उनके ये नौजवान बच्चे भी किसी और चीज़ में आपको वो नज़र आए एक्टिव या ना आए, लेकिन वो हुसैनियत के ज़िक्र में आपको और ज़िक्र हुसैनी में हुब्बे हुसैनी और मुहिब्बे अहले बैत वो मुकम्मल तौर पे होते हैं। अपने बच्चों को बताइए ये किसी एक सेक्ट का, किसी एक फ़िरके का ये हुसैन नहीं है। याद रखिएगा, हुसैन हम सबके हैं, हुसैन हम सबके हैं, किसी एक फ़िरके की सिर्फ हुसैन नहीं है। आप याद रखिएगा और मैं भी याद रखूँगी कि जब हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर रसूल की आँख का नूर हुसैन थे, और जिसका आँख का नूर हुसैन हो, जिसको जवानाने जन्नत कहा गया हो, तो ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक सेक्ट के लिए नहीं कहा गया कि सिर्फ उनके लिए ही इमाम है या फिर उनके ही, अगर नबी सबके हैं तो हुसैन भी हम सबके हैं। ये बात याद रखिएगा। यही वजह है कि यहाँ पर जो सबीलें लगी हुई हैं वो आधे से ज़्यादा उन दीगर जो मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने लगाई हुई हैं, जिसमें किसी भी किस्म की कोई तफरका नहीं है। तो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन में मत पड़िएगा। ये सिर्फ मत सोचिएगा कि हुसैन सिर्फ एक साइड के हैं, हुसैन सबके हैं, हुसैन सबके। क्या नाम है भाई आपका? उमैर। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ड्यूटी पे हो, सिक्योरिटी की ड्यूटी है, चेकिंग करनी है, कई मरतबा ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत से सानेहात में ऐसा हुआ है कि कोई इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई हो गई, ये कोई आम काम नहीं है, जान का रिस्क है, नौजवान हो आप, इसके बावजूद आप अपनी ड्यूटी पर मौजूद हो और पूरे हमा वक्त मौजूद हो। क्या चीज़ आपको अपनी जान से ज़्यादा, ये आपको जान की भी परवाह किए बगैर आपको यहाँ पे ड्यूटी करने पे मजबूर कर रही है? इम्यूनिटी इंसानियत के खातिर और इमाम हुसैन के दर्स के ऊपर, इमाम हुसैन के अज़ादार की खिदमत के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हम रखते हैं ना, ताकि हम वहाँ पे अपने अज़ादार के लिए खड़े हों, उनकी ड्यूटी सर अंजाम दें, उनके लिए उनको हिदायत दें, मतलब उनको इस तरह गाइड करें बेसिकली तौर पे, ताकि वो कहीं भी ऐसी जगहों पे अपने जगह मतलब वो तंग ना हो जहाँ जाके उनका नुकसान हो जाए। मिसाल के तौर पे बहुत जगह ऐसा होता है, बाइक्स ऐसी गलत जगहों पे लगा देते हैं, कार ऐसी गलत जगहों पे लगा देते हैं, उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बिल्कुल ही ना, फिर वो एंड तक उनका नुकसान होता है, जो इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस लिहाज से हम प्रॉपर मैनेजमेंट लेके चलते हैं ताकि कोई सी भी हादसाती तौर पे हम उसको क्लियर कर चेक कर पाएँ। ये बताइए कि ज़्यादा टफ टाइम कौन देता है? बच्चे देते हैं, ख़वातीन देती हैं, मर्द हज़रात देते हैं? सिक्योरिटी पे मामूर हैं आप, चेकिंग वगैरह जो होता है वो एक बड़ा सबर आज़मा मरहला होता है, तो आराम से चेकिंग हो जाती है या कुछ थोड़ी सी कसर रह जाती है? ख़वातीन वगैरह जो है वो कभी ज़रा थोड़ी सी बहस कर रही होती है? नहीं, कोई बहस नहीं करता, सब आराम से चेकिंग कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई अज़ादार कोई इतना बहस करता ही नहीं है, कोई लड़ता ही नहीं। सबको पता है आजकल के मामला क्या हैं, सिक्योरिटी के हवाले से क्या मामला हैं, कितना ओपन इशू होता है, सब ताउन करके चलते हैं। यहाँ के अहले सुन्नत बहुत अच्छे हैं, अहले बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ के मस्जिद वाले बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं, अहले सुन्नत बरादरान जो हैं यहाँ के अहले खाना बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव मोहल्ला है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आई, मैं इनसे भी पहले बात करूँ, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला मैं यहीं से जोड़ूंगी। आप भी मौजूद हैं ड्यूटी पे, आप भी नौजवान, खतरा है भाई, खतरा हो सकता है, अभी अल्लाह का शुक्र है सिक्योरिटी है, लेकिन किसी वक्त भी खतरा हो सकता है, लाइफ रिस्क है ना आपकी ड्यूटी। अम्मा इजाज़त दे देती है कि जाओ जाके ये ड्यूटी अदा करो हुसैनियत के नाम पे? जी, मेरे वालिद साहब ने जो है मुझे बोला था कि जाओ स्काउट्स में जाओ। वैसे पहले अव्वल तो जाने दे नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने बोला कि इमाम हुसैन के अज़ादारों की खिदमत करने जा रहे हो आप, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी स्काउट के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज 9 साल हो गए स्काउट्स में। मैं बस बहुत छोटा आया था स्काउट में, अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्काउट से मरतबे से मैं बहुत ऊपर जा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोस्टिंग पर हूँ मैं। जीते रहो आप सब। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे एक वाक़या याद आया, मैं अरसे दराज से मुहर्रमुल हराम के खुसूसी प्रोग्राम कर रही हूँ, तो जब बात कर रहे थे ना हम हुसैनियत की कि हुसैन सबके कैसे, मुझे याद आया, मैं आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले की बात है, मैं यही वाला प्रोग्राम कर रही थी और इसी तरीके से हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से कर रहे थे, तो सोल्जर बाजार के पास से मेरा गुजरना हुआ, बड़े पैमाने पर वहाँ पे भी आज़ादारी होती है, तो मैंने देखा कि कुछ ख़वातीन जो सिंदूर लगाई हुई थी, मतलब हिंदू थी, और उसके अगले उसमें कुछ ख़वातीन जो कि थी तो मुसलमान, लेकिन किसी खास फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, किसी सेक्ट से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, बड़े जोशो खरोश से उन्होंने सबील लगाई हुई थी, और पकड़ के बच्चे जो थे वो उनको कह रही थी कि हुसैन के नाम पे हमसे ये पी लो, हिंदू ख़वातीन। मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि
हमें समझ आता है कि हमारे आखिरी नबी के नवासे थे हुसैन, हमारा तो रिश्ता है उनसे, हमें तो समझ में आता है कि हमारे तो दिल पे लगी है वाक़या करबला। आपको क्या हुआ? आप यहाँ पर हुसैन के नाम पर आप न्याज बांट रही हैं और मिन्नतें कर करके आप हमें खिला रही हैं और पानी पिला रही हैं। तो उस हिंदू औरत ने मुझे एक जवाब दिया, उसने कहा कि आपको किसने कह दिया कि हुसैन सिर्फ आपके हैं? क्या करबला से हमारा कोई राब्ता नहीं है या कोई वास्ता नहीं है? आप जरा देखिए, हमारे तो दिलों में जब हम शुरू होता है अयाम अज़ा और आशूर का जब दिन होता है, हम हिंदू हैं लेकिन हमारे घर में अगर 3 रोटी बनती है, एक रोटी हम हुसैन के नाम की जो है वो घर में बनाते हैं। तो हमारा भी रिश्ता है हुसैन से। हुसैन पे आप अजादारी मुसलमान कायम ना करें। और बड़ी अपनायत से उन्होंने हुसैन को जब कहा कि हुसैन तो हमारे भी हैं, तो उस दिन मुझे समझ में आया, अम्मी और अब्बू जो हमें बचपन में सुनाते थे कि हुसैन सबका, यानी दुनिया को एक दफ़ा बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। वो मुझे समझ में उस दिन आया कि फ़लसफ़ा शहादत हुसैन और वाक़या करबला सिर्फ हमारे मुसलमानों के लिए नहीं, जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ वहाँ हुसैनियत है। बस ये याद रखिएगा, इसीलिए हुसैन सबका। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। कल इंशाअल्लाह ताला जो आप प्रोग्राम देखेंगे, हम आपको एक ऐसी इमाम बारगाह और एक ऐसे गढ़ में लेके जाएंगे अज़ादारी के, जो आज तक आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। हमने ये अज़ादारी देखी जो हमारे अपने लोगों की है। कल आप जो प्रोग्राम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला वो अज़ादारी देखेंगे जो ज़रा आपने कभी उसका माहौल देखा होगा। मंगो पीर से वहाँ पे जो इमाम बारगाह सैकड़ों साल पुरानी है, वहाँ पे कैसे अज़ादारी होती है, वो कल आपके प्रोग्राम, खुसूसी प्रोग्राम में आप देखेंगे। तब तक मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद हुसैन जिंदाबाद।